अब बड़े बड़े लोग शहर के आके कहते हैं हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास तो इतनी अकल नहीं है, हम तुम्हें बताएंगे यहाँ क्या बन सकता है। उसने कहा भैया मुझे तो नहीं अकल है और अकल लेना भी नहीं चाहता। ऊपर वाले ने जितनी दे रखी है किसी को पार्टनर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि भाई भगवान ने पार्टनर बनाया था, जब उसने ही झटका दे दिया तो फिर और किसी को तो मुझे चाहिए ही नहीं। अब छोटे वाले को देखकर बड़े वाला कहता ये बड़ा चालाक निकला, चुपचाप बैठा रहा और ले गया आराम से ऐसी जगह, इस जगह को इतना कीमती बना दिया। छोटे भाई ने कहा कि किस्मत गड्ढे वाली जमीन दे, दिमाग में गड्ढा मत रखना, कर्म करना, हर चीज तुम्हारे लिए सौभाग्य बन सकती है। तरीका बदलो, इरादा नहीं बदलो। आगे जाने का, कमाने का इरादा है मन में, तरीके बदल दीजिए। पता नहीं भगवान क्या देना चाहता है, कहाँ ले जाकर खड़ा करना चाहता है। उसके बाद उसने पीछे और जमीनें खरीद ली और लोगों को दिखाता है अपनी सब्जियां यहीं उगाते हैं हम लोग, यहीं से बनाते हैं। और ऊंची नीची जो किसी की पहाड़ी जैसी जगह थी उसको भी खरीद लिया। खरीदने के बाद वहाँ ड्रिप इरिगेशन, जो ये पतले पतले तार से होते हैं ना, जिससे पानी ऊपर पंप से जाता है, एक एक बूंद झाड़ी में पानी गिरेगा। बोगनवेलिया वगैरह इतनी सारी चीज़ें उसने रंग बिरंगी लगाई। दूर से देखने में लगे पूरी पहाड़ी अलग अलग फूलों से सजी हुई है, उसके बीच में कुछ कॉटेज वगैरह बना दिए। वहाँ चढ़ के लोग जाएं अमीर घराने के, वैसे तो होटल का कमरा 5,000 का, उसका 15,000 ले वो। लोग कहें इसको अक्ल कहाँ से आई? देता है ना ऊपर वाला, उस पर भरोसा करो, सब कुछ देगा आपको। सुबुद्धि मांगना, सुबह उठकर सुबुद्धि मांगना। आपने सुना है कि वो बच्ची बहुत रोई थी सुबह सुबह, भाई ने खेलते खेलते उसके एक कीमती शॉल में स्याही डाल दी और उसी को पहनकर उसने उस दिन अपने स्कूल में जाना था जहां एक परफॉर्मेंस देनी थी उसको। रोती भी बोली अब मैं स्कूल जाऊंगी कैसे, मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, सारे कार्यक्रम में तो मुझे ही लीड करना है और ड्रेस यही है। दादी माँ बोली बेटा इस डब्बे को देखकर रो नहीं, यही तुम्हारे लिए सबसे सुंदर बनेगा, तुम लाओ अपना शॉल मेरी तरफ। और बैठ गई कढ़ाई वाली चीजें लेकर, उस दाग पर सुंदर फूल बना दिया रंग बिरंगा और कहा अब पहन कर जा। अपने दाग को दाग नहीं रहने दो, उसको इतना सुंदर फूल बनाओ कि जब तुम स्टेज पर जाओगे तो शॉल तो औरों के भी दिखाई देंगे, लेकिन कैमरा तुम्हारी तरफ रहेगा, क्योंकि तुमने एक ही चीज सीखी, अगर किस्मत पत्थर देती है तुम्हें तो माथे पर मत लगाना, उसे पांव की सीढ़ी बनाना, क्योंकि तुमने ऊपर चढ़ना है, नीचे नहीं गिरना है। रोने से जिंदगी आगे नहीं जाया करती। हिम्मत के साथ मुस्कुराते हुए जो आगे बढ़ेंगे, किस्मत उन्हीं का साथ देगी, क्योंकि आप कर्म वाले हैं, योजना वाले हैं, परमात्मा आपके साथ है। लेकिन पहले अपना खुद उपयोग तो करो। सब माथा पीटने में लगे हुए, मेरे साथ बुरा हुआ, बुरा तो सबके साथ होता है। हर कोई छलने के लिए, ठगने के लिए आपको बैठा हुआ है। ये दुनिया तो बहुत निर्दयी है भाई। इस निर्दयी दुनिया में आपको अपनी बुद्धि से जीना है, क्योंकि परमात्मा ने हर एक को सुरक्षा के साधन दिए। गौ इतनी अच्छी है, शीतल स्वभाव की है, फिर भी उसको सींग दिए भगवान ने। चींटी इतनी कमजोर है, फिर भी उसको एक चिकोटी काटने की चिमटी दी भगवान ने कि खुद को बचाना है। सांप को फन दिया उसने, शेर को पंजा दिया, हर किसी को कुछ न कुछ बचने के लिए दिया। इंसान को कहा तेरे पास कोई हथियार नहीं, बस तेरा दिमाग ही तेरा हथियार है, यही तेरा कवच है, यही तेरी रक्षा करने वाली चीज है और यही तुझे आगे ले जाने वाली चीज है। इसलिए इस पर बड़ों का हाथ रहे, बुद्धि सुबुद्धि रहे, तुम्हारी बुद्धि गलत रास्ते पर ना जाए। माथा टेक करके आशीर्वाद लो कि तुम्हारा दिमाग ठीक रहे, तुम्हारी दिशा ठीक रहे, तुम्हारी दशा ठीक रहे। आशीर्वाद लेते रहोगे तो कृपा होगी। इसलिए आप सबको ये कह देना चाहता हूं, भटकना नहीं है और अटकना भी नहीं है।
अपने आप को संभालना है। और शक्ति बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। अंदर शक्ति तब आएगी जब अंदर उस मालिक के साथ अपना संबंध जोड़ोगे। तो भगवान ये कह रहे हैं, जिसका अपना आपा अनुशासन में नहीं है, इंद्रियां काबू में नहीं है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावर मेवांभसी। जिस प्रकार से कोई तेज बहती हुई हवा नौका में लगी हुई हो पाल, तो हवा जैसे उस नौका को खींचकर कहीं कहीं लेके चली जाती है। जाना था कहीं, पहुंच जाते हैं कहीं। ऐसे ही जिस आदमी की इंद्रियां उसके काबू में नहीं है, विषय वासनाओं की बहुत तेज चलती हुई आंधी उसे वहां ले जाकर खड़ा कर देगी जहां वो कभी जाना नहीं चाहता था। रोएगा, पछताएगा और ये कहेगा, मैं यहाँ कहाँ आ गया, ये क्या कर बैठा, कहाँ पहुंच गया। क्योंकि सब लोग हमें उधर की तरफ खींच रहे हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए। हमें प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। माँ बाप को शुरुआत से प्रशिक्षण देना बच्चों को। महिलाओं की भी इज्जत करनी है, खुद का भी सम्मान करना है, बड़ों का भी सम्मान करना है, अपने वक्त की कद्र करनी है, अपने अवसरों का लाभ लेना है और भटकाव से बचना है। शुरुआत से ही प्रेरणा दी जानी चाहिए कि बेटा कहाँ अपने आप को देखना चाहते हो। पूछो अपनी जिंदगी से, मैं तुम्हें कहाँ देखना चाहता हूँ। पूछो अपनी जिंदगी से, मैं तुझसे क्या चाहता हूँ, तुझे कैसा बनाना चाहता हूँ। तो सजाते हो, अपने ड्राइंग रूम को सजाते हो, अपनी हर चीज की डिजाइनिंग करते हो। जिसको लाइफ डिजाइन करनी आ जाए, किस्मत वाला तो वो है जिसे अपनी जिंदगी बनानी आ जाए। इसलिए कहा जाता है, गुरु की सन्निधि में बैठो। गुरु आपको मार्ग देता है कि किस तरफ जाना है, कैसे खुद को कंट्रोल करना है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आदमी को ध्यान रखना चाहिए, एक तो नपातुला बोलना, मतलब जीभ से शुरुआत करना चाहिए। दो ही चीजें इंसान की सबसे ज्यादा उसे भटकाती हैं, जिह्वेंद्रिय और जन्नेन्द्रिय। तो सबसे पहले जिह्वा पर कंट्रोल करना चाहिए। स्वाद जिसके काबू में आ गया, मन उसके काबू में आ गया, और जिसको फालतू बोलना जिसने छोड़ दिया, तो समझ लीजिए कि उसका मन भी उसके काबू में आना शुरू होगा। और इसी के साथ में ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति को टाइम से, समय से काम करने की आदत बनानी है। साथ में ये भी जीतना है आलस्य को, जीतना है लापरवाही को, और बहाने बनाने से बचना होगा। आज का काम आज निपटे तो बहुत अच्छा। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये कि कोई भी चीज़ घट जाए जिंदगी में तो तिल का ताड़ कभी मत बनाओ। किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा फील मत करो। और किसी ने कोई गुस्सा दिला दिया, किसी ने कोई बात कह दी, अब दिमाग में घुमा घुमा के उसको तिल का ताड़ मत बनाओ। बढ़ाओ नहीं उसे घटाओ, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हो गया, बोल दिया किसी ने तो बोल दिया, आगे बढ़ो, आगे जाना है। जिंदगी को जहां ले जाना है वहां लेकर जाइए, क्योंकि इन छोटी बातों में उलझे रह गए जीवन आगे नहीं जाएगा। और एक बात याद रख लीजिए, जैसे अपने रिश्तों की कद्र है तो उसे एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट अपनानी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी, ईगो प्रॉब्लम हटानी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ एक होकर चलना पड़ेगा। दुनिया जीत लोगे आप, पूरी दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। नहीं बर्दाश्त कर पाओगे तो सब रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। पूरा तो कोई नहीं दुनिया में, संपूर्ण कोई भी नहीं है। कमी तो हर जिंदगी में है, क्योंकि वो मालिक, वो परमात्मा सबको बहुत कुछ देगा, सब कुछ तो नहीं देगा, ये याद रख लेना। सबके पास बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, सब कुछ किसी के पास नहीं है। किसी के पास धन है, सेहत नहीं है।
किसी के पास सेहत भी है, धन भी है, लेकिन उसके घर में प्रेम प्यार नहीं है, कलह कलेश है। किसी के पास ये भी सब चीजें हैं, लेकिन उसके साथ काम करने वाले लोग वफादार नहीं है। बहुत तरह की कमियां हो सकती हैं जिंदगी में, और जो जिंदगी की कमी होती है बस वही रुलाती है, ध्यान तो वहीं जाता है बार बार। ये होता तो कितना अच्छा होता, वो चीज मेरी जिंदगी में होती तो मैं कितना खुश होता। कोई ना कोई कमी रहेगी, जो कमी है उस पर ध्यान अगर दिया तो जिंदगी में दुख आएगा, और जो कुछ जीवन में है उस पर ध्यान देकर आप धन्यवाद करोगे तो जीवन धन्य होता जाएगा, खुशहाल होता जाएगा। और हंसते हंसाते रहने की आदत बनाओ, मुस्कुराते रहने की आदत बनाओ। हाँ, किसी पर हंसना नहीं। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग बाहर जाते हैं ना विदेश में, तो वहाँ के जो बच्चे हैं उनको हिंदी तो आती नहीं है, इंग्लिश में ही बोलते हैं, लेकिन उनको माँ बाप लिख के देते हैं हिंदी। वो रोमन लिपि जो होती है ना, उसमें जो है वो हिंदी को इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, बोलते अलग तरह से। अब जाएंगे तो उन्हीं से वेलकम कराते हैं, तो वो कागज लेके पढ़ रहे होते हैं, आप हमरा कर में आया, हम धनिया हुआ, धन्य हुआ को हम धनिया हुआ, आप भी यहाँ आके धनिया हुआ। तो हम लोग उनको देख के कहते नहीं, आप धनिया हुआ तो हम जीरा हुआ। हंस लेते हैं, बैठते हैं। और फिर उनको भेजा जाता है कि महाराज जी के लिए कुछ लेके जाओ, तो पास में लेके जलेबी लेके आए। वहाँ जलेबी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, अगर किसी को बनानी आ गई, वो सब आते हैं उस डिश को, स्वीट डिश है तो सब खाएंगे, वो लेके आएंगे, स्वामी जी जलेबा खाएगी? हाँ खाएगी। जलेबा अच्छा लगा? अब हम लोग हंस तो नहीं सकते, खुश होते हैं, लेकिन उनको बैठाते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हो, हिंदी बोलनी आई, खुश रहते हो। बहुत अच्छे लोग हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। अनजाने आदमी को भी सुबह एकदम देखकर गुड मॉर्निंग करेंगे, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने इतनी मनुष्यत अपने अंदर ओढ़ रखी है, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते नहीं, और जिससे मतलब होता है उसके पास जाके झूठ मूठ में हे करते हुए उनके पीछे घूम रहे होते हैं। सही में हंसी नहीं है, खुशी नहीं है जिंदगी के अंदर। निवेदन करना चाहता हूं, एक तो गुनगुनाना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए, प्रसन्न रहना, खिले रहना सीखिए, और अपना आपा खुद के नियंत्रण में रखो। अपने आपे को अपने वश में रखो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी इंद्रियां अगर तुम्हारे काबू में हैं तो ये तुम्हें सम्मान दिलाएंगी, नहीं तो भटक सकते हो। आगे उन्होंने कहा, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया और जिसकी इंद्रियां सब विषयों की तरफ कैसे भी कोई आकर्षण सामने हो, वो आकर्षण उनको खींच ना पाए, तो मानना चाहिए इस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर बुद्धि है, इसको कोई दुनिया में विचलित नहीं कर सकता। तो देखिए, कोई मान दे या अपमान दे, जिंदगी में ये सब चीजें घटेंगी। कोई सभी लोग आपको मान देंगे ऐसा तो नहीं, बल्कि होगा ये कि बहुत सम्मानित आदमी को अपमान का डर बना ही रहेगा, और स्वरूप सुंदर सुदर्शन व्यक्तित्व वाले को, सौंदर्य से परिपूर्ण व्यक्ति को कुरूपता का डर बना ही रहेगा। धनी को निर्धन होने का डर बना रहेगा, बलवान को निर्बल होने का डर बना रहेगा। डर तो सबके सिर पर सवार है, और तरह तरह के रूप बदलकर दुख जो है आपके सामने आएगा। लेकिन जो आदमी हर स्थिति परिस्थिति को स्वीकार करके कह सके, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और त्यों भी वाह वाह है, तो वो आदमी
प्रसन्न रह सकेगा। जिस हाल में तू रखे जो तुध भावे, साईं भलेकार, तू सदा सलामत निरंकार। मेरे प्यारे प्रभु, जो तुझे पसंद हो उसी को मैं भी स्वीकार करता हूँ। तो उसकी राजी में राजामंद रहना सीख जाएं। और एक निवेदन सबसे करना चाहता हूँ, कुछ भी हो, जैसे सारे पेड़ पौधे दुनिया के सूरज की तरफ मुंह करके खड़े रहते हैं, क्योंकि वहां से उनको ऊर्जा मिलती है। तो सूरज मुख हैं सभी पेड़ पौधे, उनके पत्तियां भी उधर की तरफ मुंह किए हुए हैं। वहां से उनको ऊर्जा मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है, विकसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को भी सूरजमुख नहीं, गुरुमुख होना है। जब आप गुरुमुख होते हैं, आपका ध्यान अपने गुरु की तरफ लगा रहता है, तो ये ध्यान रखिए आपके अंदर हर दिन प्रेरणा आती रहती है, आप फलते फूलते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं, आपका दिमाग खुला रहता है। तो जीवन में उनका संग कीजिए जिनके संग का रंग जीवन में आते ही आप खिलने शुरू हो जाएं। तो गुरुजनों के साथ मन जोड़ें। और गुरु आपको क्या सिखाते हैं? सबसे पहले कहेंगे अनुशासन सीखिए, सुव्यवस्था सीखिए, ठीक प्रबंधन सीखिए। साथ में ये भी कहेंगे कि आप कीमती हो, अपने आप को कीमती बनाए रखना है। तो कीमती बनाए रखने के लिए सदगुरु आपको बहुत सारे सूत्र देते हैं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।